मुझे ये निर्देशित किया गया है कि मैं भेड़ बकरी पालन पर आप लोगों का थोड़ा सा मार्गदर्शन करूं। आप लोग, वही मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि भेड़ बकरी पालन में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, हाथ खड़ा कर लें जरा। काफी बड़ी संख्या है। तो बकरी पालन पे विशेष चर्चा रहेगी क्योंकि भेड़ पालन लगभग समाप्त हो चुका है। देसी जो भेड़ें हैं उनकी कीमत नहीं रही। मांस उत्पादन के लिए बकरी पालन ज़्यादा उपयुक्त माना गया है वैज्ञानिक रूप से। तो बकरी पालन के लिए किसी ज़माने में आप लोगों ने सुना होगा कि महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छा कोट किया था कि बकरी गरीब की गाय है। सुना भी होगा आप लोगों ने। वो जब हम बहुत छोटे थे उस वक्त सुना करते थे, पढ़ा करते थे स्कूल की किताबों में। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य उस वक्त यही था कि बकरी से दूध की जो कमी थी उस वक्त पूरे भारतवर्ष में, वो बकरी से काफ़ी कुछ पूरी होती थी। आप लोगों ने जो हमारी उम्र के हैं उन्होंने अपने घरों में बकरियां देखी होगी। शहरी क्षेत्रों में बकरियां थी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी थी। छोटे बच्चों को दूध बकरी का ही पिलाते थे। घर में कोई इमरजेंसी में मेहमान आ जाए तो चाय के लिए भी बकरी का दूध ही काम आता था। बकरी एक तरह से यूं कहते हैं आपके पशुपालन का एक एटीएम है। जब जरूरत हो 2 बकरे बेचे और थोड़ा बहुत खर्चा निकल गया। दूध की जरूरत हो तो बकरी को किसी भी वक्त लोटा आधा लोटा दूध निकल ही आता। तो इसलिए ये एक सुगमता से पालन किया जा सकने वाला पशु है। आज की तारीख में जब हम बकरी पालन की बात करते हैं तो हम दूध को इसमें शामिल नहीं करते। आप सब लोग जानते हैं कि बकरी पालन क्यों किया जाता है। बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन है। बकरी के जो बाई प्रोडक्ट कहते हैं या बकरी से मिलने वाला जो लाभ है उसमें मांस है, चमड़ी है जिसका चमड़ा बनता है, बाल है, बालों की उपयोगिता है, बकरी की मेंगनी जो है उसकी खाद है, बहुत उपयोगी है, बहुत महंगी है आज की तारीख में। कुल मिला के बकरी पालन ग्रामीण परिवेश में यदि लघु सीमांत कृषक है और जिसके पास ज्यादा जमीन नहीं है उसके लिए बहुत उपयोगी व्यवसाय है। जो नवयुवक आए हैं उनको बकरी पालन की तरफ, यदि गांवों में रोजगार नहीं है तो बकरी पालन की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसा पशु है, हमारे पशुपालन विभाग में कहते हैं या आम जनता के बीच कहते हैं, इसको सुगमता से, कम जगह पे, कम लागत से, कम देखरेख से और कम खर्चे से आराम से इसको पाला जा सकता है। मुख्य रूप से जब कोई भी पशुपालन का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको उसकी नस्लों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपके भौगोलिक क्षेत्र, आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी नस्ल उचित रहेगी। अब हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसमें गर्मियों में 50 डिग्री तापमान चला जाता है। ऐसे में मैं कहूँ कि पहाड़ी बकरी ले आए यहाँ पे पाल लें तो वो बकरी नहीं पलेगी क्योंकि इतनी गर्मी उसको सहन नहीं होगी। हमारे यहाँ की बकरी को यदि हिमालय साइड में भेज दें तो हो सकता है कि वो भी बीमार पड़ जाए, निमोनिया हो जाए। तो आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से कुछ नस्लें हमने तय की है कि कौन सी नस्लें बकरी पालन के लिए उचित रहेगी। बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य बकरा पालन है। आप ये समझ लेंगे आप बकरा पालन की क्लास में। बकरा पालन में वही है कि जो बकरा जल्दी कम उम्र में अच्छा वजन पकड़ ले और उसकी मार्केट वैल्यू भी है। भारत की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें इसमें तो हमने 23 लिख रखा है, लेकिन आज की तारीख में भारत सरकार ने करीब 40 नस्लें रजिस्टर्ड कर ली है जो रिकॉग्नाइज है और जिनका पालन किया जा सकता है। भारत सरकार की तरफ से लगभग 40 नस्लें, हर साल 2-4 नस्लें इसमें जुड़ती जाती है। तो 23 के बाद ये करीब 40 तक पहुंच गई है। मुख्य नस्लें यहाँ पर मैंने 2 बताई है आपको, एक जमुनापारी है, एक बर्बरी है। वैसे तो बहुत है, ब्लैक बंगाल भी है, गंजम है। हम लोग राजस्थान की नस्लों पे ज्यादा चर्चा करेंगे। राजस्थान की मुख्य नस्लें जिसमें सिरोही है, सोजत है, मारवाड़ी है, जखना है। ये पहले नंबर पर जो सिरोही नस्ल है आप सब लोगों ने देख रखी है, भूरे रंग की बकरी है।
भूरे छपके हैं, इसके ऊपर थोड़े सफ़ेद छपके भी आ सकते हैं, काले छपके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर सोजत बकरी है जो प्योर वाइट कलर की एकदम शुद्ध सफ़ेद रंग की है, इसके नथुने थोड़े गुलाबी होते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी मारवाड़ी बकरी है जो मारवाड़ के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, लंबे काले बाल हैं, छोटी दाढ़ी भी आती है इस बकरी में। ये जखराना है जो अलवर भीलवाड़ा साइड में काफी पाई जाती है। अब इन बकरियों के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ कहाँ से इनका उद्गम हुआ है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई है। सिरोही को हम सिरोही के आसपास की नस्ल मानते हैं जो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। सोजत नस्ल का विकास पाली जिले में हुआ है। पाली में सोजत एक तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पर सोजत का विकास हुआ। बहुत अच्छी बकरी है ये, आज की तारीख में इसकी मार्केट में बहुत मांग है। मारवाड़ी नस्ल को हमने थोड़ा सा इसके नंबर कम किए हैं। इसकी वजह यह है कि मारवाड़ी नस्ल का जो बकरा आप तैयार करेंगे तो वो कितना भी अच्छा खिला पिला लें तो वो 40-45 किलो से ऊपर वजन नहीं पकड़ता। 10 महीना 11 महीना के 12 महीना यदि आप उसको तैयार करें, उसका फार्म लगाएं तो उसका वजन नहीं पकड़ेगा। तो वजन नहीं पकड़ेगा तो उसमें आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। जखराना भी एक अच्छी बकरी है, मध्यम आकार की है, इसका दूध बहुत अच्छा है, मांस उत्पादन के लिए भी ठीक है, लेकिन सिरोही और सोजत से थोड़ा सा इसको नीचे मानते हैं। तो हमारा जो सुझाव रहेगा वो ये रहेगा कि आप सिरोही और सोजत पर थोड़ा ध्यान दें। ये दो नस्लें आजकल बहुत प्रचलित है, बहुत मांग है इनकी मांस उत्पादन के हिसाब से। जमुनापारी एक विशेष बकरी है जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध बकरी है। इस बकरी की सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे लंबी, ऊंची और अच्छी कदकाठी की बकरी है। आप लोगों ने जमुनापारी बकरियां भी देख रखी होगी। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको तोतापुरी बकरी बोलते हैं। तोतापुरी नाम सुना होगा आपने, जिसकी नाक थोड़ी गोलाई ली है, रोमन नोज बोलते हैं अंग्रेजी में। कान बहुत लंबे होते हैं और उसका कद बहुत ऊंचा है, हाइट अच्छी है, वजन बहुत अच्छा है। ये जमुनापारी नस्ल की बकरी है। बरबरी छोटी बकरी है, इसकी मांस की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये भी पालने योग्य बकरी है। अब चर्चा चलती है साहब कि एनएलएम की जब बात होती है कि साहब इसमें 100 बकरी का एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें 5 बकरे आप रख सकते हैं। आपको उनको रखने के लिए सेट बनाना पड़ेगा, सारा कुछ आपका जो डीपीआर बनेगी उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा। उसके बारे में डॉक्टर साहब गुप्ता साहब बाद में आपको चर्चा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे पास होता है, क्या क्या अड़चने आती है, उनसे पहले से कैसे निपटा जा सके। मैं आपको ये कह दूं कि आप सिरोही नस्ल की 100 बकरियां ले आए और 5 बकरे सिरोही नस्ल के ले आए तो ये बहुत महंगा काम है। 100 बकरियां सिरोही की ढूंढना, खरीदना और फिर उनको फार्म पे रखना, उसके लिए अच्छी नस्ल के 5 बकरे रखना, ये सब महंगा काम है। सरकार का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना और कम खर्चे के साथ करना। तो इसमें एक मुख्य बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप बकरी पालन का प्लान कर रहे हैं तो स्टार्ट में आप 20-25 बकरियां, 30 बकरियां अपने आसपास के क्षेत्र में घूम के खरीद लें। बकरी कैसी भी हो, काली, पीली, भूरी, सफेद, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपकी जैसी भी बकरी आपको मिल रही है स्थानीय स्तर पर, वो क्रय कर लें। बकरी खरीद करने के बाद में आप अच्छी नस्ल के बकरे रखें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी अपनी फार्म की बकरियों की नस्ल की सुधार कर सकते हैं। अच्छी नस्ल में हमारा मुख्य रूप से यह रहता है कि एक जमुनापारी बकरा रख लें आप 20-25 बकरी पे। 20 बकरी के लिए एक बकरा बहुत है, या सिरोही नस्ल का एक बकरा रखें, नर बकरा, बकरियों को क्रॉस करवाना। यदि आपको लग रहा है कि मेरे को सोजत का ही फार्म तैयार करना है तो सोजत नस्ल के 2-3 अच्छे बकरे रख लें और बकरियां कैसी भी हो एक बार चल जाएगी। बकरी में सबसे बड़ा आराम यह है कि इसका गर्भधारण का समय सिर्फ 5 महीने का है। 150 दिन में 2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, 152 भी हो सकते हैं, 148 भी हो सकते हैं। अब जब भी आपने जो बकरियां इकट्ठी की है वो कोई भी जो स्ट्रेस में आए, साइकिल पर आए, हीट में आए, तो उसको आप अच्छी नस्ल के बकरे से क्रॉस करवा दें। वो पहले जो 2 बच्चे आएंगे उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 50% लक्षण, 50% लक्षण अपने बाप के जरूर आएंगे। तो एक जब आपकी जनरेशन आएगी बच्चों की तो उसमें 50% का सुधार हो जाएगा। कुछ हो सकता है बच्चे एकदम प्योर बाप पे आ जाएं, कुछ हो सकता है प्योर माँ पे आ जाएं, कुछ में 50% मिक्स आ जाए, लेकिन वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ सुधार हुआ है।
और जब वो बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो आपको उनकी हड्डियां देख के लग जाएगा, उनकी हाइट बढ़ती हुई देख के समझ में आ जाएगा कि अपनी जो देसी बकरियां हैं उनसे थोड़े सुधरे हुए बच्चे आ गए। इस तरह की व्यवस्था से आप 1.5-2 साल में अपने पूरे फार्म की नस्ल को बकरे की नस्ल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इसको कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं, आराम से आप अपने बकरियों की नस्लें सुधार सकते हैं। नस्ल सुधार की योजना के बाद में, और यदि आपके पास आर्थिक संसाधन पूर्ण है और आप बड़े स्तर पर काम करना चाह रहे हैं, तो आप ये सिरोही नस्ल की बकरियों के लिए अजमेर ब्यावर साइड में घूमेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े फार्म में बकरियां बेचते हैं लोग, आप आराम से खरीद सकते हैं। सोजत के लिए आप पाली जिले में घूमें, सोजत के कई अच्छे फार्म आज की तारीख में पशुपालन बकरे भी बेच रहे हैं, बकरियां भी बेच रहे हैं। आप चाहें तो खरीद के ला सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। नस्ल सुधार में आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, तो आप अपनी जो पसंद की नस्ल है उसकी बकरियां और बकरे इकट्ठे कर सकते हैं। मारवाड़ी नस्ल को मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये कम वजन लेती है, बच्चे इसके अच्छी ग्रोथ नहीं लेते हैं, 35-40 किलो का आकर रुक जाती है। दूसरी इसमें समस्या ये बाल बहुत बड़े हैं। बाल बड़े होने से जब भी बकरे की ड्रेसिंग होती है, उसको मांस उत्पादन के लिए तैयार किया जाता है, तो मांस में वो बाल चिपके हुए रह जाते हैं। तो 4-5 बार उसकी मीट की धुलाई होती है, जब जाके वो मीट खाने पकाने लायक होता है। मीट बड़ा अच्छा है इसका, मारवाड़ी का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ समस्या है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मारवाड़ी नस्ल से आप थोड़ा सुधार करें, सिरोही रख लें, सोजत रख लें, इसी नस्ल को सुधार करें। आज की तारीख में मारवाड़ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मारवाड़ी नस्ल का बहुत बड़ा रोल है। बकरे बेचते हैं लोग, बकरे बिकते हैं खूब आराम से। जब भी कोई आर्थिक संकट आता है तो 2-3 बकरे बेच के वो 1-2 महीने का खर्चा इनसे निकाला जा सकता है मारवाड़ी बकरों से। लेकिन आप जब इसको व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, उद्यमिता विकास है, उद्यम है आपका, तो आपको छोटे स्तर पे सोचना ही नहीं, आपको बड़े स्तर पे ही सोचना है कि 100 बकरी से काम शुरू होगा।